बलोचों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पाकिस्तान के साथ, बलोचों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इसे ये समझ लें, आप ये समझ लें, ये हमारे सुनने वाले ये समझ लें, क्योंकि हमारा वो हम ये नहीं समझते हैं कि हम इसके हिस्से हैं और ना इसके हिस्सा रहना चाहते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा के जो लोग इस वक्त अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहाँ लोगों को जिस तरह पाकिस्तानी फौज कत्ल कर रही है, उसके खिलाफ पीटीएम की एक तवाना आवाज है, मजबूत आवाज है इस वक्त। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी जेनोसाइड हो रही है। हम यही कहते हैं कि हमारी जो मतलब आजादी की जो मुश्किल मामला है, हम अपनी आजादी की स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके साथ उस पाकिस्तान को किसी ने ये हक नहीं दिए कि वो बलूचों का जेनोसाइड करे। वो उसको किसने हक दिया है कि आप हमारी सरजमीन पे आकर कब्जा करें, और जबरन, जो कहते हैं राइट सिर्फ स्टेट के पास है, स्टेट जो हो वो स्टेट की बात जो करते हैं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में वो लोग जो कहते हैं राइट स्टेट के पास है, वो तो फिर किस तरह होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो जबरन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। वो आकर बलूचिस्तान पर अपनी फौज के जरिए कब्जा किया है। तो उसके बाद जितने भी कर रहे हैं वो आपकी कानूनी उस पर नहीं उतरती है। इसीलिए नहीं उतरती है क्योंकि आपने आपने जो फाउंडेशन है वो भी वो बराबर नहीं है, क्योंकि उसकी वो फाउंडेशन ही खराब है, क्योंकि आपने जबरन आकर कब्जा किया, कोई मुआहदा नहीं है। आप बलोच ये चाहते हैं कि हमारी आप सरजमीन से निकल जाएं। आप इस बात पे कोई शक नहीं है, यहाँ पंजाबी डोमिनेशन है, वो डोमिनेट है, लेकिन वो डोमिनेशन किसी का हो, पंजाबी का, किसी और का हो, हम अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, हम अपनी आजादी की तलबगार हैं, हम अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और पख्तूनख्वा में लोग कह रहे हैं हमारी जो जेनोसाइड हो रही है इसको बंद कर लें, दुनिया में इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, आज या खैबर पख्तूनख्वा में भी सदा बुलंद कर रहे हैं। हम उसके साथ हैं। हमारो हर वक्त बलोच ने, जब पीटीएम की आवाज बनी थी, बलोच नेशनल मूवमेंट थे, उसी दिन से लेकर हमारे जो उस वक्त के चेयरमैन थे, गुलाम माफ करे, चेयरमैन खलील बलोच ने, उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट के जरिए से, अपने बयानिए के जरिए से उसको हर वक्त सपोर्ट करते रहे कि अगर आप अपनी इस स्ट्रगल को आगे ले जाना चाहते हैं नेशनलिज्म की बुनियाद पे, अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पे, बलोच हर तरह के सपोर्ट आपको करेगी। आज भी हम कहते हैं अगर आप अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पे करते हैं, बलोच नेशनल मूवमेंट कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ। जी बिल्कुल। एक जो कमाल साहब, एक जो मैंने अभी देखा है, जो बलोची एक्टिविस्ट हैं, जो बलोच फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम या फिर बलोच लोगों की राइट्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा है कि एक बड़ी आबादी जो है, जो सड़कों पे आती है, वो महिलाओं की है। मतलब लड़कियां आ रही हैं, नौजवान लड़के हैं। महरंग बलोच का नाम जैसे कि मैंने देखा कि कितना ज़्यादा चर्चाओं में रहा। फ़हीम बलोच का नाम रहा, इंटरनेशनली लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आप बलोच तारीख पे वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि बलोच खवातीन हर वक्त हर वक्त हमारे सफों में रहे हैं। मीर मेहराब खान के बहन उनके साथ रहे हैं, गुड्डी भी एक बहुत फ्रीडम फाइटर था बलोचों का, बानो करीमा बलोच, शकर बीबी बलोच, और बहुत से लोग हैं कि बलोचों को लीड कर चुके हैं। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहला वो फीमेल मेंबर था, वो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन रही है। वो फिर कनाडा में उनको कत्ल कर दिया गया था पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों ने। ये जी बलोचों का हर वक्त ये कोई नई बात नहीं, हमारे मेल और फीमेल हर वक्त अपनी आजादी के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए वो आते रहे। इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स बेसिस पे महरंग बलोच और बीवाईसी के जो दोस्त हैं वो बाहर निकले काफी तादाद में। समी बलोच हैं, बीगो बलोच हैं, और माजेब बलोच हैं, बहुत से डॉक्टर सबिया बलोच साहबा हैं, बहुत से लोग हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं बलूचिस्तान में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ, वार क्राइम के खिलाफ, और इन्फोर्स डिसअपियरेंस, खासकर जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस लोगों की एक मजबूत आवाज बनी हुई है दुनिया में, और खासकर बलूचिस्तान में लोग निकल चुके हैं उनके साथ कि पाकिस्तानी फौज जिस तरह कर रही है इसके लिए हमें एक साथ रहनी चाहिए। ये हमें हमारी खुशकिस्मती है, हम जिसको हम प्राउडली फील करते हैं कि हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे माएँ, हमारी औरतें, हमारी
सारे सब अपनी हक के लिए बगावत करना चाहते हैं, आवाज बुलंद करना जानते हैं। यही तारीख बलोचों को बाकियों से बहुत मुख्तलिफ रखती है, यही तारीख बलोचों को उनसे बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ रखती है। अगर आप देखें पंजाब में देखें, माफ करें पंजाब की बहुत बड़ी तारीख है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जो यहाँ के जितने भी आजकल देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान ने उसको किस तरह यूटिलाइज किया, वो आप लोगों के सामने है। वहाँ खवातीनों के साथ क्या होती है, गैंगरेज होते हैं। यहाँ वही होती है कि खवातीन के साथ हमारे जो रहबर हैं शहीद अकबर खान बुगटी, जब शाजिया खालिद केस पे उन्होंने अपनी सर की कुर्बानी दी, उन्होंने बगावत की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। मतलब हमारे यहाँ हर इंसान की इज्जत है, हमारे यहाँ औरत की इज्जत है, हमारे यहाँ मर्द की भी इज्जत है, हमारे यहाँ इंसान की इज्जत है। सबसे बड़ी बात इंसान की इज्जत हम जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है। मतलब ये हमारी, और हम यही कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की वजूद को लेकर हमारी एक छोटी सी तारीख के बराबर नहीं रहेगी, हमारी एक बहुत बड़ी लंबी तारीख है, हम एक तहजीब रखते हैं, हमारी एक कल्चर है। और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान जो 677 ईयर से आज हमारे ऊपर कह रहा है कि हम आपके आका हैं, किस तरह के आका बन सकते हैं? बिल्कुल। आपकी और हमारी तारीख बहुत मुख्तलिफ है, हमारी और आपकी रेजिस्टेंस मुख्तलिफ है, आपकी जो आपका मेरे ख्याल में काम किस तरह है वो दुनिया जानती है कि आप इस वक्त भी दुनिया में भीख मांगने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हमने आपको भीख दे दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना को और उसकी बहन को सोने से तोल करके हमारे खान कला से आपको दिया था। आप उस वक्त से आपके फाउंडर भीख मांगने वाला था, आप भी भीख मांगने वाले हो आज भी। यही फर्क है बलोचों में और उनमें। और बलोचों को ये फख्र है उनकी तारीख के साथ, और उनके ये आज की तौसत से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपनी मर्द हो या औरत हो, हर एक को जो सलाहियत रखती है हम उसकी क़यादत पे फख्र करते हैं, जो स्ट्रगल करती रहेगी वो स्ट्रगल करते रहे।